बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं जनूबी पंजाब के पसमानदा इलाकों की जिद्दत का मिशन। वज़ीर आला पंजाब ने इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के 5 अरब 71 करोड़ के मंसूबों की मंजूरी दे दी है। ख्वाजा गुलाम फरीद मजार के अहाते की तोसी, सांगड़ नाला पर पुल और पुख्ता सड़क की तामीर का मंसूबा, कोहे सुलेमान डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत पीने के पानी और आबपाशी के मंसूबों की भी मंजूरी दे दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं जनूबी पंजाब के पसमानदा इलाकों की जिद्दत का मिशन। वज़ीर आला पंजाब ने इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के 5 अरब 71 करोड़ के मंसूबों की मंजूरी दे दी है। ख्वाजा गुलाम फरीद मजार के अहाते की तोसी, सांगड़ नाला पर पुल और पुख्ता सड़क की तामीर का मंसूबा, कोहे सुलेमान डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत पीने के पानी और आबपाशी के मंसूबों की भी मंजूरी दे दी गई है। आपको बता रहे हैं जनूबी पंजाब के पसमानदा इलाकों की जिद्दत का मिशन। वज़ीर आला पंजाब ने इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के 5 अरब 71 करोड़ के मंसूबों की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस का इजलास हुआ। जनूबी पंजाब में अरबों रुपए के दर्जनों तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी गई। कोट मिठन में ख्वाजा गुलाम फरीद मजार के अहाते की तोसी की जाएगी। दरबार ख्वाजा गुलाम फरीद की बाउंड्री वॉल और मार्बल फ्लोर बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में कोहे सुलेमान डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत पीने और आबपाशी के मंसूबों की मंजूरी दे दी गई। कोहे सुलेमान इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट 5 अरब 71 करोड़ लागत से मुकम्मल होगा। इजलास में सांगड़ नाला पर पुल और पुख्ता सड़क की मंजूरी भी दे दी गई। सखी सरवर में 3 करोड़ 97 लाख से वाटर सप्लाई का मंसूबा मुकम्मल किया जाएगा। कोहे सुलेमान यूनिवर्सिटी राजरपुर के लिए फंड्स के इजरा की भी मंजूरी दे दी गई। कोहे सुलेमान यूनिवर्सिटी बाबा फरीद और यूनिवर्सिटी ऑफ हाफिजाबाद के लिए 500 मिलियन के इब्तदाई फंड्स जारी होंगे। मियांवाली में नया स्टेट ऑफ दी आर्ट लारी अड्डा बनाया जाएगा। लारी अड्डा मियांवाली में सीवरेज और ड्रेनेज का मंसूबा 13 करोड़ रुपए से मुकम्मल होगा। मियांवाली में सीवरेज, टपटाइल और पुख्ता सड़कों समेत 5 मंसूबों की मंजूरी दे दी गई। मियांवाली शहर के लिए 4 तरक्याती मंसूबे भी मंजूर कर लिए गए। दूसरी जानिब मियांवाली पिपला में जदीद सड़कों की तामीर का आगाज कर दिया गया है। अंदरूनी शहर में 2 करोड़ 75 लाख से 13 किलोमीटर तवील सड़कें बनेंगी। सूबाई वज़ीर जंगलात सब्तैन खान ने प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया है। इसी हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। मियांवाली में सूबाई वज़ीर जंगलात सब्तैन खान ने अपने हल्का की अवाम से किया हुआ एक और वादा पूरा कर दिया। पिपला शहर में 13.25 किलोमीटर सड़कों की तामीर का काम शुरू हो गया है। तामीराती काम का इफ्तिताह करते हुए सूबाई वज़ीर जंगलात मोहम्मद सब्तैन खान ने कहा कि तहसील पिपला के लिए अब तरक्याती मंसूबों का सिलसिला रुकने वाला नहीं। लेकिन ये 1.5-2 साल में परेशानियां इस तरह रही, कोविड या और फंडिंग का प्रॉब्लम आते रहे कि जिसकी वजह से थोड़ी सी डिले हुई। लेकिन आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ। जब ये 13.25 किलोमीटर की सड़कें नई बनेंगी तो हमारे पिपला की एक खूबसूरती जो है वो इंशाल्लाह दोबारा से वो आ जाएगी अपनी हैसियत में। उन्होंने मजीद कहा कि पिपला कलूर कोट रोड की तामीर के बाद इसी रोड को DI खान से लिंक किया जाएगा। एटॉमिक एनर्जी से NOC मिल चुका है। अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है। फंड मंजूरी में कुछ वक्त दरकार है। इस हवाले से पेपर वर्क मुकम्मल हो चुका है। हुकूमत ने मंजूरी दे दी है। वो जो पुल है वहां से स्टार्ट करेंगे और कलूर कोट तक इंशाल्लाह 24 किलोमीटर और ये पिपला को कवर करती हुई पिपला के अंदर से गुजर के जाएगी जरनैली रोड को। एटॉमिक एनर्जी के आपके वसातत से मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, चेयरमैन का, कि जिन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पे NOC भी जारी कर दी है। उन्होंने मजीद कहा कि पिपला शहर में थल कैनाल से लेकर रेलवे फाटक तक रोड को 2 रोया किया जाएगा। सड़कों की तामीर से सफरी सहूलियात के साथ शहर की खूबसूरती में भी इजाफा होगा। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। शहर औलिया के मुस्तहिक अफराद हो जाएं तैयार। मुल्तान में 500 सस्ते घर बनेंगे। सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब लियाकत चट्ठा ने मुल्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी सुना दी। मदनी चौक के करीब 3 मरला और 5 मरला के फ्लैट्स बनाए जाएंगे। प्रोजेक्ट का संग बुनियाद वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब रखेंगे। सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब लियाकत अली चट्ठा ने कहा कि मदनी चौक के करीब नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत 500 कम लागत अपार्टमेंट्स बनाने का फैसला कर लिया गया है। मुल्तान में कम लागत हाउसिंग स्कीमों के कयाम की मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम अपार्टमेंट्स पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी की अराजी पर तामीर होंगे। 500 अपार्टमेंट्स गरीब आवाम के लिए तोहफा साबित होंगे। कोई भी प्राइवेट स्कीम 20% जगह गरीब लोगों के लिए मुख्तस करेगी। गरीब आवाम के लिए इस एरिया पर
अपार्टमेंट्स बनेंगे, आम आवाम आसान इकसात पर घर हासिल कर सकेंगे। पाकिस्तान के तमाम बैंक्स नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीमों के लिए ताउन कर रहे हैं। इस मंसूबे को जल्द पाया तकमील तक पहुँचाएंगे। और अब आपको बताएं कि ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर और तबादले कर दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर मुजफ्फर खान सियाल का तबादला कर दिया गया है। मुजफ्फर खान सियाल स्पेशल सेक्रेटरी महकमा CNW तैनात कर दिए गए हैं। इरफान अली काठिया डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर तैनात कर दिए गए हैं। सैयद अली मुर्तजा को चेयरमैन वज़ीर आला मुआइना टीम का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया है, जबकि असदुल्ला फैज मेंबर PND तैनात कर दिए गए हैं। जो बिल्कुल आपको अपडेट करें हैं, ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर और तबादले किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर मुजफ्फर खान सयाल का तबादला कर दिया गया, जबकि मुजफ्फर खान सयाल स्पेशल सेक्रेटरी महकमा CNW तैनात कर दिए गए। इरफान अली काठिया डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर तैनात किए गए हैं। सैयद अली मुर्तजा को चेयरमैन वज़ीर आला मुआइना टीम का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया है, जबकि असदुल्ला फैज मेंबर PND तैनात किए गए हैं। अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर और तबादले कर दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर मुजफ्फर खान सियाल का तबादला कर दिया गया है। मुजफ्फर खान सियाल स्पेशल सेक्रेटरी महकमा CNW तैनात कर दिए गए हैं। इरफान अली काठिया डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर तैनात कर दिए गए हैं। सैयद अली मुर्तजा को चेयरमैन वज़ीर आला मुआइना टीम का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया है, जबकि असदुल्ला फैज को मेंबर PND तैनात कर दिया गया है। मुल्तान में बहावलपुर और डेरा गाजी खान में SP लीगल तैनात कर दिए गए। RPO ऑफिस मुल्तान में SP लीगल हाकिम अली नोल तैनात कर दिए गए, जबकि RPO ऑफिस बहावलपुर में SP लीगल मोहम्मद खान तैनात किए गए हैं। मोहम्मद असगर मलिक SP लीगल RPO ऑफिस DG खान तैनात कर दिए गए। AIG जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल ने इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान में SP लीगल तैनात कर दिए गए हैं। RPO ऑफिस मुल्तान में SP लीगल हाकिम अली नोल तैनात कर दिए गए हैं। RPO ऑफिस बहावलपुर में SP लीगल मोहम्मद खान तैनात कर दिए गए हैं। मोहम्मद असगर मलिक SP लीगल RPO ऑफिस DG खान तैनात कर दिए गए हैं, जबकि AIG जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल ने इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। को बताएं, MBBS थर्ड प्रोफेशनल के सालाना इम्तहानात का नताइज का ऐलान कर दिया गया है। लाहौर के तिब्बी तालीमी इदारों के तलबा पोजीशन होल्डर्स की दौर से बाहर पहली तीनों पोजीशन तालिबात के नाम फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी की आमना नदीम ने पहली, हाफजा समीता साजिद ने दूसरी और मुल्तान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की समना राना ने तीसरी पोजीशन हासिल की है। UHS के इलामे के मुताबिक इम्तहानात में कामयाबी हासिल कर ली गई है। इसके अलावा आपको बताएं, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, डेरा गाजी खान में डेंगू ने खतरे की घंटी बजा दी है। सखी सर्वे में 4 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद कर लिया गया है, जबकि जिला के 503 मकामात हॉटस्पॉट करार दे दिए गए हैं। 21 मुश्तबा मरीजों के मंजर-ए-आम पर आने की DHO हेल्थ डॉक्टर सईद अहमद ने तस्दीक कर दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं। डेरा गाजी खान में डेंगू ने खतरे की घंटी बजा दी है। सखी सर्वर में 4 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ। जिला के 503 मकामात हॉटस्पॉट करार दे दिए गए हैं, जबकि 21 मुश्तबा मरीजों के मंजर-ए-आम पर आने की DHO हेल्थ डॉक्टर सईद अहमद ने तस्दीक कर दी है। डेरा गाजी खान में भी डेंगू भी सर उठाने लगा। सखी सर्वे में 4 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुए। रोही से गुफ्तगू करते हुए DHO डॉक्टर सईद अहमद का कहना था, डेंगू के अब तक 21 मुश्तबा मरीज सामने आए हैं, जबकि जिला में डेंगू के 503 हॉटस्पॉट हैं, जिनकी चेकिंग हर हफ्ते की जा रही है। उनका मजीद कहना था, डेंगू के हवाले से 500 से ज्यादा टीम्स काम कर रही हैं। शहरी डेंगू से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, अपने घरों में पानी को जमा न होने दें। मजीद आपको अपडेट करेंगे। कोरोना की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर गई। जनूबी पंजाब में कातिल कोरोना मजीद 9 जिंदगियां निकल गया। मुल्तान में 4, बहावलपुर और मुजफ्फरगढ़ में 2-2, जबकि डेजी खान में 1 मरीज जान की बाजी हार गया। सरगोदा में सबसे ज्यादा 127 केसेस रिपोर्ट हुए। बहावलपुर में 88, मुल्तान में 83 और रहीमजा खान में 62 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। डेजी खान में 10, मियांवाली में 4 और मुजफ्फरगढ़ में मजीद 3 अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। आपको अपडेट करते चलें। कोरोना की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर गई है। जनूबी पंजाब में कातिल कोरोना मजीद 9 जिंदगियां निकल गया। मुल्तान में 4, बहावलपुर और मुजफ्फरगढ़ में 2-2 और डेजी खान में 1 मरीज जान की बाजी हार गया।
सरगोदा में सबसे ज्यादा 127 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। बहावलपुर में 88, मुल्तान 83 और रहीम यार खान में 62 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है, जबकि डीजी खान में 10, मियांवाली 4 और मुजफ्फरगढ़ में मजीद 3 अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। डेरा गाजी खान में इंतजामिया शहरियों की सेहत से खेलने लगी। चौक चौरहट्टा रमजान बाजार में नाकिस आटे की फरोख्त का इंकशाफ हुआ। शहरी खरीदा गया आटा लेकर वापस पहुंच गया। खराब आटा मिलने की शिकायत, कहा कम अज कम रमजान बाजार में ही मयारी आटा फराहम कर दिया जाए। डेरा गाजी खान में इंतजामिया शहरियों की सेहत से खेलने लगी। चौक चौरहट्टा रमजान बाजार में नाकिस आटे की फरोख्त का इंकशाफ। शहरी खरीदा गया आटा लेकर वापस पहुंच गया। शहरी का कहना था कि आटे में गंदगी थी, जिसकी शिकायत रमजान बाजार इंतजामिया को भी कर दी है। शहरी का कहना था रमजान बाजार में आटे का मयार बेहतर किया जाए ताकि शहरियों को खराब आटे की शिकायत पर वापस न आना पड़े। आटा सही क्या नहीं, दूजा चावलों का छिलका इंदे विच, दूजा भी इंदे विच चूहियां दा गंद विच, सफा कहनी आटा खावन दा कहनी। असा आधा किलो आटा छाने उंदे विच तकरीबन 1 पा जितना चावलों का छिलका निकल गया आ गया। आटा सही कहनी। इन्हें को आके ऐसा ये दरखास्त दी थी भी सारे नाल मेहरबानी करो, इन्हें को हट को भाई गलत काम करें बन ये काम ना हो था। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर महर अख्तर का कहना है कि हम 6 महीने से आटा सप्लाई कर रहे हैं, अभी तक कोई कंप्लेन नहीं आई, मगर फिर हमने शहरी की शिकायत पर आटे का सैंपल ले लिया और लेबोरेटरी भी भेज दिया है। जिसको हम चौकर कहते हैं वो 12% निकालना है, उसमें से गंदा में से 8% सूजी और मैदा निकालेंगे तो उसका कलर थोड़ा सा ब्राउन होगा, लेकिन इसको आप या मैं तो नहीं कह सकते। इसका सैंपल हमने ड्रा कर लिया है, उसी वक्त सैंपल लैब को भेज दिया गया है। जो रिजल्ट आएगा, अगर वो उसमें कोई कंप्लेंट और कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें से साफ कार्रवाई होगी। इंतजामिया ने शहरी की शिकायत से मुतालिक अफसरान को आगाह कर दिया है। सैंपल का रिजल्ट आने पर मजीद कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, बहावलपुर के रमजान बाजारों में भी कीमतें इंतजामिया के कंट्रोल से बाहर हो गई। 65 रुपए फी किलो चीनी फ्राहम करने का वादा वफा न हो सका। शहरियों को 65 रुपए वाली चीनी 70 रुपए फी किलो के हिसाब से मिलने लगी। रिपोर्ट करेंगे तैयब सैफ। बहावलपुर के रमजान बाजार में चीनी की किल्लत खत्म ना हो सकी। शहरी लाइनों में लगकर सिर्फ 1 किलो चीनी हासिल करने पर मजबूर हैं। इंतजामिया ने 2 किलो चीनी फी शहरी कहा था, लेकिन अब सिर्फ 1 किलो फराहम हो रही है। घंटा लग जाते हैं। 2 किलो के आवाज है तो 1 किलो दे रहे हैं। ये इसका क्या मतलब है? गवर्नमेंट की आवाज है भी 2 किलो की चीनी देनी है आपने, ठीक है जी। आप ये 1 किलो का इन्होंने वो लिफाफा उन्होंने लिखा हुआ था गवर्नमेंट का, वो इन्होंने हटा दिया है। शहरियों का कहना था कि रमजान बाजार में चीनी 65 की बजाय 70 रुपए फी किलो दी जाती है। स्टॉल वालों को 70 रुपए दो तो बकाया 5 रुपए वापस नहीं किए जाते। 1 घंटा लाइन में लगने के बाद 1 किलो चीनी मिलती है। फिर उसके बाद अगर थोड़ा सा हम बोलते हैं, एहतजाज करते हैं, तो अभी कहते हैं चीनी नहीं है, भाग जाओ यहाँ से। कोई हमारे यहाँ सुनने वाला नहीं है, कमेटी वाले कोई भी नहीं सुनते यहाँ पे। शहरियों ने मुतालबा किया कि इंतजामिया 65 रुपए फी किलो नर और 2 किलो फी शहरी चीनी की फराहमी को यकीनी बनाए। रमजान बाजार तो फाल हो चुके, लेकिन रमजान बाजार में सस्ती चीनी शहरियों को इस दफा भी फराहम नहीं की जा सकी। कैमरामैन सकलैन शाह के साथ तैयब सैफ, बहावलपुर। दूसरी जानिब आपको बताएं, अहमदपुर शर्किया में यूटिलिटी स्टोर पर अशिया खुरनोश की कीमतों को कम किया गया, मगर स्टोर पर रिश्वत के बायस मुश्किलात का सामना है। शहरी कई घंटे आटा, घी और चीनी की खरीदारी के लिए लंबी कतारों में लगने पर मजबूर हो गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इमरान अकबर की इस रिपोर्ट में। अहमदपुर शर्किया में अवामी सहूलत यूटिलिटी स्टोर पर बराए नाम दी जा रही है। अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी तो नजर आती है, मगर आवाम तक ये सहूलत बराए नाम है। शहरियों का कहना है कि 3 से 4 घंटे लंबी कतार में ठहरना मजबूरी है। ये इन्होंने अपनी मर्जी की हुई है, कभी लाइन शुरू कर देते हैं, कभी रोक देते हैं। कोई बात करे तो उनको सामान नहीं देते, बोलते हैं अभी रुक जाओ, अभी बहस करते हैं। 4-4, 5-5 बजे शाम हो जाती है, 11 बजे आते हैं, 9 बजे आते हैं, वो है ना, फिर शाम हो जाती है इधर खड़े खड़े। फिर कभी एक देता नहीं है, फिर कहते हैं जाओ घर शाम को आना। अहमदपुर शर्किया में सिर्फ 2 ही स्टोर्स हैं, जिसके बायस मुश्किलात का सामना है। स्टोर इंचार्ज मोहम्मद अख्तर का कहना है कि बहुत ज्यादा रश के बायस मुश्किलात का सामना है, मगर कोशिश जारी है, जल्द ही सबको सहूलत फ्राहम कर दी जाएगी। आवाम का रश है बहुत ज्यादा, और जो है ना इनको रेटो रेट सामान दे रहे हैं। बिल को चेक 2 बार करना पड़ता है लाजमन, ताकि कोई मसला ना गाहक के लिए बने ना हमारे लिए बने। कोशिश जारी है, इंशाल्लाह हम सुबह से लगे होते हैं शाम तक 6 बजे तक। अगर शहर में यूटिलिटी स्टोर्स की तादाद में इजाफा कर दिया जाए तो हकीकी सहूलत के साथ हकीकी जरूरत भी पूरी की जा सकती है। रमजान बाजारों से शहरियों को बड़ा रिलीफ मिलने लगा। गुलगश्त रमजान बाजार में मुख्तलिफ अशिया खुरनोश पर खुसूसी सब्सिडी
आटा और चीनी कम कीमत पर दस्तयाब है। शहरियों ने अशिया की दस्तयाबी पर इत्मीनान का इजहार किया। रिपोर्ट कर रही हैं सुहेरा तारिक। रमजान बाजारों में शहरियों के लिए बड़ा रिलीफ। रमजान बाजार में अशिया खुरोनोश मुनासिब कीमतों पर दस्तयाब हैं। रमजान बाजार में आटे और चीनी पर खसूसी सब्सिडी दी गई है। 10 किलो आटे का थैला 375 रुपए जबकि फी किलो चीनी की कीमत 65 रुपए है। रमजान बाजार में बेसन 97 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। चीनी जो है चीनी हमें मिल रही है 65 रुपए किलो और बड़ी वाफर मिल रही है, दो किलो फी आदमी मिल रही है। आटा भी मिल रहा है। चीनी मार्केट में 100 रुपए है, 110 रुपए, यहाँ 65 मिल रही है और बाकी वैसे चीजें हमारे काफी फर्क है, बहुत अच्छी चीजें हैं। इंचार्ज रमजान बाजार सेक्रेटरी आरटीए राना मोहसिन का कहना था कि रमजान बाजार में शहरियों को हर तरह की सहूलत फ्राहम की गई है। चीनी भी वाफर मिकदार में मौजूद है। रमजान बाजार में कोरोना SOPs पर भी अमल दरामद करवाया जा रहा है। यहाँ पर चीनी और आटा जो है ये अवेलेबल है रमज़ान की टाइमिंग से अकॉर्डिंगली और अवाम यहाँ से जो है इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इसके साथ साथ कोरोना के SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए भी अवाम से रिक्वेस्ट भी की जाए कि मास्क की जो है वो उसको ज़रूरी हम लोगों ने एक एलिमेंट करार दिया है। दूसरी जानिब शहरियों का कहना था कि रमजान बाजार में आटा और चीनी न सिर्फ कम कीमत पर दस्तयाब हैं बल्कि इनकी क्वालिटी भी बेहतर है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। मियांवाली की आम मार्केट में सस्ती चीनी की दस्तयाबी जारी है। दुकानदार खरीदारों को चीनी 85 रुपए किलो फरोख्त कर रहे हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजाज। मियांवाली आम मार्केट में सस्ती चीनी का इजरा जारी है। आम मार्केट में चीनी 85 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही है। दुकानदारों ने बताया कि डीलर चीनी 83 रुपए किलो के हिसाब से फराहम कर रहे हैं। 2 रुपए मुनाफा रखकर दुकानदार 85 रुपए किलो चीनी फरोख्त कर रहे हैं। परचून में निकासी बेहतरीन हो रही है, कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है। परचून में काम चल रहा है, अच्छा आम शहरी मुस्तफीद हो रहा है उससे। और कोई बाकी डेली के हिसाब से कोटा आ रहा है, 10 गट्टू 15 गट्टू एक आम दुकानदार को दे रहे हैं, वो उसमें परचून का काम अच्छा चल रहा है। आम मार्केट में 85 रुपए किलो चीनी की दस्तयाबी पर खुशी का इजहार करते हुए शहरियों ने हुकूमत और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के इस इकदाम को सराहते हुए कहा कि चीनी 10 रुपए किलो सस्ती करना हुकूमत की जानिब से अवाम के लिए बड़ा रिलीफ है। 85 रुपए किलो मिली है, काम अच्छा है, इंशाल्लाह आगे भी है। इमरान खान को करना चाहिए, उस गवर्नमेंट को चाहिए सोचना चाहिए। गरीब आदमी है, हर आदमी तबके का बंदा है, मजदूरी करता है, शाम को उसने अपने घर का राशन काम निजाम यानी कि चलाना होता है। जिला भर में 31 रजिस्टर डीलर शुगर मिल से चीनी 80 रुपए किलो के हिसाब से खरीदकर दुकानदारों को 83 रुपए किलो फराहम कर रहे हैं। आम मार्केट में सस्ती चीनी का इजरा जारी है। 85 रुपए किलो के हिसाब से चीनी आम मार्केट में फरोख्त की जा रही है, जिस पर शहरियों ने खुशी का इजहार किया। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। वज़ीर-ए-आज़म के मुआवने खुसूसी बराए सियासी अमूर आमिर डोगर ने रोही मुल्तान ऑफिस का विजिट किया। उन्होंने रोही के 4 साल मुकम्मल होने पर पूरी टीम को मुबारकबाद दी। उनका कहना था कि रोही जनूबी पंजाब की आवाज है। रोही ने हमेशा जनूबी पंजाब के मसाइल उजागर किए और गरीबों की आवाज बना। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। चैनल के 4 साल मुकम्मल हुए, चौथे साल के मुकम्मल होने पर बहुत सारी मुबारकबाद। 4 सालों में बिलाशक शुबा रोही ने और उसकी टीम ने बहुत मेहनत की, जनूबी पंजाब के मसाइल को उजागर किया। यहाँ के लोगों की जो गुर्बत, बदहाली, पसमानदगी और बेरोजगारी की जुबान बना रोही और अपने देखने वालों को जनूबी पंजाब और पूरे पाकिस्तान की लम्हा लम्हा की खबरें और मेयारी नशरियात फ्राहम की। दुआ गो हूँ ये चैनल इसी तरह अपनी तरक्की की मनाजिल तय करता जाए और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में और जनूबी पंजाब की तामीर और तरक्की में अपना अहम किरदार अदा फरमाए। RPO सरगोदा इशफाक खान ने रोही की चौथी सालगिरह पर सिटी न्यूज नेटवर्क के CEO मोहसिन नकवी को मुबारकबाद दी है। कहते हैं कि रोही सरगोदा भी आवाम की तर्जमानी करेगा। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहसिन उल मुल्क। इशफाक खान ने सिटी न्यूज नेटवर्क को सरगोदा में खुशामदीद कहा। कहते हैं रोही ने मुख्तसर अरसे में जिस तरह सहाफी जिम्मेदारी को निभाया, इस पर पूरे सिटी न्यूज नेटवर्क को मुबारकबाद पेश करते हैं। सिटी 41, सिटी 42 का भी मैं फैसलाबाद भी पोस्टेड रहा हूँ, लाहौर भी रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह सिटी चैनल्स ग्रो कर रहे हैं,
अल्लाह ताला इनको मजीद कामयाबी दे और आपके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। आरपीओ सरगोदा का कहना था कि बहावलपुर में रोही के साथ अच्छा ताल्लुक रहा। रोही की बेहतरीन कारकर्दगी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैंने बहावलपुर में भी देखा था और मैं देख रहा हूँ कि 4 साल से रोही का सफर, वो भी रोही से निकल के अब काफी, अब तो चिनाब और झेलम दरिया के सरहदों तक पहुंच गए। और मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको भी और आपके चैनल को और आपके मोहसिन नकवी साहब को। आरपीओ सरगोदा का कहना था कि रोही ने 4 साल में बेहतरीन मुकाम बनाया। सरगोदा में भी रोही की तरक्की के ख्वाह हैं। कैमरामैन फैजान खान के साथ मोहसिन उल मुल्क, ब्यूरो चीफ, सरगोदा। जनूबी पंजाब की पहचान रोही चैनल की 4थी सालगिरह, सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात की रोही ऑफिस आमद। जनूबी पंजाब के हवाले से रोही की खिदमात को खिराजे तहसीन पेश किया। वसीम शहजाद की रिपोर्ट देखिए। जनूबी पंजाब की आवाज रोही की 4थी सालगिरह पर तर्जुमान वजीर आला पंजाब नदीम कुरैशी ने रोही ऑफिस में आकर सालगिरह का केक काटा। इनका कहना था कि रोही ने जनूबी पंजाब को आवाज दी। जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के लिए भी रोही की काविशें काबिल तहसीन हैं। अल्लाह ताला रोही को मजीद तरक्की दे। रोही ने इस खित्ते की न सिर्फ आवाज को बुलंद किया बल्कि तमाम महरूम तबकों को ये शऊर दिया कि अपनी आवाज कैसे बुलंद की जाती है। मैं दिल की गहराइयों से अपनी तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर वर्कर की तरफ से रोही न्यूज़ को, रोही न्यूज़ के तमाम वर्कर्स को, तमाम स्टाफ को, तमाम रिपोर्टर्स को, तमाम कैमरामैन्स को, इसके मालकान को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला ये चैनल इसी तरह से दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। सालगिरह के मौके पर डिवीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर राना नदीम और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर अदनान नईम ने भी रोही की सालगिरह का केक काटा। कहते हैं रोही चैनल की खेलों के फरोग के लिए खिदमात बाइसे तहसीन है। रोही इंतजामिया को उनकी 4थी सालगिरह पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और मीडिया जो है वो किसी भी रियासत के हवाले से एक बड़ा अहम पिलर होता है और मुल्तान के हवाले से स्पेशली रोही का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत अहम है। रोही टीवी जो है वो हमारा पूरा जनूबी पंजाब की आवाज़ है और 1 साल से मुझे बहुत ही सपोर्ट भी मिली है। बहुत सी ऐसी चीज़ों की तरफ आप लोगों ने रोशनी डाली जिसको हमने फिर बेहतर करने में अपनी पूरी कोशिश और तवानाई से काम किया है। सालगिरह के मौके पर रीजनल सदर मुस्लिम लीग नून खवातीन विंग डॉक्टर आयशा अब्दुल्ला ने भी रोही ऑफिस में सालगिरह का केक काटा। इनका कहना था कि अवामी मसाइल उजागर करने में रोही चैनल का कोई सानी नहीं। रोही जो है ना वो साउथ पंजाब की आवाज़ है और हमें बड़ी खुशी है कि ये बड़ी सिंसेरिटी के साथ और बड़ी पायदारी के साथ जो है ना अपना काम जो है सर अंजाम दे रहा है। मुखलिस लोगों के साथ हमारी आवाज़ को जो है वो क़यादत तक पहुँचाने में हमारे लिए आसानी पैदा करता है। रोही चैनल ने गुज़िश्ता 4 सालों में बेहतरीन अंदाज में जनूबी पंजाब की नुमाइंदगी की। आइंदा भी अपने फराइज बखूबी अदा करता रहेगा। कैमरा टीम के हमरा वसीम शहजाद, मुल्तान। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हाउसिंग कॉलोनीज के तामीराती कामों के दौरान आम के दरख्तों की कटाई का मामला, अदालत ने आम के दरख्त काटने पर पाबंदी लगा दी है। लाहौर हाईकोर्ट मुल्तान बेंच ने आम के दरख्त काटने पर पाबंदी लगा दी। अदालत ने चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और DG-MDA से 21 अप्रैल को वजाहत तलब कर ली। अगली पेशी पर जस्टिस शाहिद करीम समाअत करेंगे, जिन्होंने जनूबी पंजाब के इंतजामिया को दरख्तों की कटाई रुकवाने का हुक्म दिया था। सदर हाई कोर्ट बार सैयद रियाजुल हसन गिलानी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुख्तलिफ कॉलोनीज के नाम पर आमों के दरख्तों की बेदर्दी से कटाई जारी है। माहौलियाती आलूदगी की तब्दीली की बड़ी वजह भी दरख्तों की कमी है। अदालत आलिया से इस्तदा है कि दरख्तों की कटाई को रोका जाए। और अब आपको बताएं कि रमजानुल मुबारक में शहरी खजूर की खरीदो फरोख्त में मसरूफ हैं। खजूरों की मुख्तलिफ इकसाम मुख्तलिफ कीमतों में दस्तयाब है। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगी सोहिरा तारिक। रमजानुल मुबारक में खजूर की मांग में इजाफा हो गया। सहरो इफ्तार के दस्तरखान को सजाने के लिए खजूर खास अहमियत रखती है। पहले रोजे की तैयारी के लिए शहरी खजूर की खरीदो फरोख्त में मसरूफ रहे। ये रमजान शरीफ में रोजा इफ्तारी के लिए लेके जा रहे हैं तो हाँ खजूर जरूरी होती है। रमजान बाजार में खजूरों की मुख्तलिफ इकसाम दस्तयाब हैं। ईरानी खजूर, इराकी खजूर और सक्खर की खजूर स्टॉल्स पर नजर आई। फी किलो खजूर 124 रुपए, 190 रुपए और 160 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। रमजान बाजार में बहुत मुनासिब रेट है। इसका रेट बाहर जो है ना तकरीबन 160 है, यहाँ पे 124 है और मेयार भी अच्छा रखा हुआ है। शहरियों का कहना है कि आम मार्केट की निस्बत रमजान बाजार में खजूर की कीमत कम है। सहरो इफ्तार की तैयारी के लिए शहरी खजूर की खरीदो फरोख्त में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।